लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी छटपटाई हुई है, बड़ी बौखलाई हुई है, क्योंकि पूरी बनी बनाई सरकार जो है बीजेपी के हाथ से निकल गई और नीतीश कुमार जी ने सरकार से बीजेपी को बाहर करके विपक्ष के अंदर बैठा दिया। लेकिन अब जो मोदी जी ने जो पंगा लिया नीतीश कुमार जी से, वो बहुत भारी पड़ गया है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेताओं ने पूरा जो चिट्ठा था वो खोल के रख दिया सामने और पूरी बुरी तरह से बेनकाब कर दिया पूरी भाजपा को और पूरे के पूरे भाजपा के दिग्गज नेताओं को। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार मोदी जी की। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे बिहार के बीजेपी की तरफ से। सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। उनको बड़ी तकलीफ हुई नीतीश कुमार जी के 250 करोड़ रुपए के जेट खरीदने के प्रस्ताव को लेकर। अब जो जेट खरीदा जा रहा है बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के इस्तेमाल के लिए, सरकार के इस्तेमाल के लिए, वो एक रूटीन प्रतिक्रिया है जो अलग अलग राज्यों के अंदर आपको जेट मिल जाएंगे और इसी से पूरा का पूरा बेनकाब होता है मामला। सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा, ट्वीट करके अपना वीडियो डाल के कि 250 करोड़ का जेट प्लेन उत्तराधिकारी को विदाई गिफ्ट या विपक्षी दलों को एक करने के लिए देशव्यापी दौरे में गरीब जनता के धन का इस्तेमाल होगा। इन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि नीतीश कुमार जी यहाँ पर बिहार के अंदर 4-5 जगह पे स्ट्रिप्स हैं जहां पे आपका जेट प्लेन लैंड हो पाएगा। क्या आप इसका इस्तेमाल पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकजुट करने के लिए करेंगे, विपक्ष की सबसे बड़े नेता बनने के लिए करेंगे, अलग अलग जगह पे दौरे करेंगे? यहाँ हमारे यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है एक राज्य के अंदर? लेकिन उसके बाद जो जवाब मिला है सुशील कुमार मोदी जी को, उस जवाब की अपेक्षा शायद उन्होंने करी नहीं थी। ललन सिंह जी ने जवाब दिया है। ललन सिंह जी कद्दावर नेता हैं बिहार के अंदर और बिहार में जिस तरह का जवाब ललन सिंह जी ने दिया है जेडीयू की तरफ से, उसने पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया है सुशील मोदी जी और उनकी पार्टी को। ललन सिंह जी ने लिखा है, ट्वीट किया राजीव रंजन ललन सिंह, उन्होंने ट्वीट किया, सुशील जी आपकी ये प्रतिक्रिया देखकर घोर आश्चर्य हुआ। आपका स्वभाव ऐसा था नहीं। लगता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने जो आप लोगों की साजिश और षड्यंत्र के कारण एनडीए का साथ छोड़ दिया, उसी कुंठा में आप अनर्गल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कहने से पहले देश की जर्जर अर्थव्यवस्था का अध्ययन तो कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों की उड़ान के लिए 8,458 करोड़ रुपये खर्च की जा रही है और विदेशी उड़ानों पर 2,021 करोड़ खर्च की जा चुकी है। इस विषय पर आप चुप क्यों हैं? विदेशी उड़ानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पीएम मोदी जी से भी कुछ पूछ लीजिए। असल में उन्होंने हिसाब गिना दिया था सुशील कुमार मोदी जी ने कि 250 करोड़ रुपए का जेट प्लेन खरीद के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं नीतीश कुमार साहब। तो सुशील मोदी जी को पूरी तरह से कटघरे में लाके जब ललन सिंह ने खड़ा किया तो उसके बाद स्क्रीनशॉट भी बहुत सारे निकले। आपको हैरानी तो होगी नहीं कि मोदी जी के हवाई जहाज के लिए जिस तरह से पैसे खर्च किए गए, 2 विमान खरीदे गए, 8,458 करोड़ रुपए की लागत आएगी उनमें। एक स्क्रीनशॉट आज तक का लगा है जो वीवीआईपी के लिए खास बोइंग विमान आएंगे जो यूनियन बजट में जिसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम के लिए आएंगे खास बोइंग विमान। बजट 2020 में इनके लिए हुआ 810 करोड़ रुपए का आवंटन। ऐसे 2 विमानों पर करीब 8,458 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक और स्क्रीनशॉट साथ में सुन लीजिए। सुशील कुमार मोदी जी ने जंग छेड़ दी वहां पर और उल्टे बदनाम और फंसा दिया मोदी जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी के खर्चे जो थे वो गिना दिए ललन सिंह जी ने, जिससे कि वो 250 करोड़ तो धरे के धरे रह गए। लेकिन उसके आगे मैं आपको और दिखाऊंगा, इन्होंने कटघरे के अंदर सुशील मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी को भी खड़ा कर दिया। अगर वो गलत था तो फिर मध्य प्रदेश के अंदर लोग पूछना है कि ये सही है। खैर, ये पढ़िए, सुनिए। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 2,021 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये सिर्फ पहले 4 साल के अंदर हुए थे। ये तो ललन सिंह जी ने पुराना स्क्रीनशॉट लगाया क्योंकि आप जानकारियां मिल नहीं रही हैं। 4 साल के अंदर 2,021 करोड़ रुपए विदेश जाने की उड़ानों के अंदर खर्च कर दिया था मोदी जी के ऊपर हमारी सरकार ने और राज्यसभा के अंदर इसका जवाब दिया गया था मंत्री महोदय की तरफ से। लेकिन इस सारी की सारी चीज के बीच में जहां 250 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट के ऊपर हंगामा खड़ा है, उस हंगामे को लेकर आज की तारीख के अंदर सुशील मोदी जी की ये बात क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के लिए फिट बैठेगी कि वो भी क्या इसकी फजूल खर्ची कर रहे हैं एक राज्य के अंदर? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी भी बजट एलोकेट कर चुके हैं
अपने प्राइवेट जेट प्लेन का, अपने जेट प्लेन को खरीदने का। नई दुनिया ने लिखा, मध्य प्रदेश न्यूज, नए साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खरीदेगी जेट प्लेन। आगे द सूत्र लिखता है, भोपाल 200 करोड़ का जेट प्लेन खरीदेगी शिवराज सरकार। अमेरिका की टेक्सट्रॉन कंपनी ने दिया फाइनेंशियल प्रपोजल। 200-250 करोड़ रुपए के ऊपर आपत्ति है सुशील मोदी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के प्लेन के लिए, लेकिन वही सुशील मोदी जी और बीजेपी को आपत्ति नहीं है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के 200 करोड़ रुपए के जेट प्लेन खरीदने के प्रपोजल के ऊपर। और साथ में फिर से वही चीजें, जी बिजनेस ने लिखा, पीएम का नया वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 है बेहद स्पेशल, यहां देखें खूबसूरती और क्या है खास। नीचे लिखा है कि अनुमानित, इन दोनों की अनुमानित कीमत 8,458 करोड़ रुपए होगी, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले। तो ये सारी की सारी चीजों पर लोग कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी ने 10 कदम आगे चल के उल्टा मोदी जी को फंसा के रख दिया अपने अनर्गल आरोपों के चलते। जो उन्होंने आरोप लगाया और जो मुद्दा बनाया प्राइवेट जेट प्लेन का बिहार की सरकार के खरीदने के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर मोदी जी भी फंस गए और साथ के साथ में शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी के ही नेता बोल रहे हैं कि ये फजूल खर्ची एक राज्य के मुख्यमंत्री को करने की क्या जरूरत है। तो इस सब को देख के समझ में आता है कि शायद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को उलझाने में लगे हुए हैं, या कोई समन्वय ही नहीं है कि क्या बयान देना है क्या नहीं देना है। और विपक्ष इस तरह से हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर सवालों के जवाब उन्हीं की पार्टी के नेताओं के किसी न किसी कारनामे से दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी फजीयत बीजेपी की हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फजीयत से क्या मतलब है, पूरे जमाने में उनकी फजीयत हो जाए उसके बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। खैर, ले देकर लड़ाई जो शुरू हुई थी बिहार की सरकार के प्राइवेट जेट खरीदने के ऊपर हुई थी, जेट प्लेन खरीदने के ऊपर हुई 250 करोड़ का, वहीं पर मोदी जी का पूरा हिसाब किताब ललन सिंह जी ने जेडीयू की तरफ से डाल दिया, जिसका जवाब सुशील मोदी जी ने अभी तक तो नहीं दिया था। और साथ में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का भी नया जेट प्लेन खरीदने का जो मामला था वो उठ के सामने आ गया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने आपके मित्र हों उन तक इसको पहुंचाइएगा और उनसे भी कहिएगा आगे इसके लिंक को लेके जाएं। व्हाट्सएप के ऊपर जितना वायरल कर सकते हैं जरूर कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। बेल आइकन इसलिए दबाने को कहता हूं कि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगता है जो भी अपलोड्स होते हैं। तो जुड़े रहिएगा, इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिएगा ताकि लोग और जुड़ते जाएं और हमारी रीच और मजबूत होती जाए, जिससे कि हम एक ऑल्टरनेटिव मीडिया की तरह आपको बहुत सारी चीजों पर जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।